सो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। बच्चों आज हम आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10 हिंदी में बच्चों रस छंद अलंकार। ठीक बच्चों, जो रस छंद अलंकार है बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। ये बच्चों 6 नंबर का आता है। 2 नंबर रस मिलता है, 2 नंबर छंद मिलते हैं, 2 नंबर अलंकार मिलता है। आपको रस छंद अलंकार बच्चों आज ही बच्चों इसको तैयार कर लेना है, 6 नंबर आपको कन्फर्म कर लेना है। ठीक ना, किसी से पूछेंगे कि रस छंद अलंकार क्या होता है तो वो लोग यही बताएं कि ये जो रस छंद अलंकार है बच्चों, ये हर साल आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक ना, तो बच्चों इसको आज ही आपको 6 नंबर तैयार कर लेना है किसी भी हालत पर। ठीक ना, चलिए बच्चों इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक बच्चों, रस रस क्या बच्चों? देखिए, रस का अर्थ क्या बच्चों? आनंद होता है। रस का अर्थ क्या होता है बच्चों? आनंद होता है। ठीक, रस कितने प्रकार? रस 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हास्य रस बच्चों, करुण रस। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ लेते हैं हास्य रस क्या होता है। यह बच्चों की हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है। हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है। किसी व्यक्ति के अनोखे रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय उत्पन्न होता है, वह हास्य रस होता है। तो बच्चों वहाँ पे हास्य रस होता है, समझ गए ना? हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है। किसी व्यक्ति के अनोखे रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय उत्पन्न होता है। हृदय का उत्पन्न होता है, यहाँ पे का छोड़ दिए, हृदय का उत्पन्न होता है, वह हास्य रस होता है। इसका बच्चों एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों इसका एग्जाम्पल होता है कि बच्चे इसको याद नहीं कर पाते हैं। बोर्ड एग्जाम में बच्चों ज़्यादातर यही पूछता है, उसका एग्जाम्पल लिखिए, बच्चों भूल जाते हैं। बच्चों एग्जाम्पल में आपको लिख देना है नाना वाहन नाना वैसा, बीएसए शिव समाज निज देखा। बहुत छोटा लिए हैं बच्चों ताकि इसको आप याद कर पाए। नाना वाहन नाना वैसा, बीएसए शिव समाज निज देखा। ठीक बच्चों, अगर इसको तैयार कर लें तो यहाँ से आपको दोनों में क्लियर हो जाएगा। आप चलते हैं दूसरा। क्या बच्चों? करुण रस। करुण रस क्या होता है? इसका परिभाषा दिया है। करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। जो करुण रस का बच्चों जो अस्थायी भाव होता है वो क्या होता है बच्चों? ये शोक होता है। क्या बच्चों? शोक होता है। इसका मेन इसका हेडिंग यही है, करुण रस। करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है बच्चों? शोक होता है। किसी अपने प्रिय व्यक्ति के पीड़ित होने, अनुभव, संचाटी भाव आदि के कारण हृदय में जो दुख उत्पन्न होता है वह करुण रस कहलाता है। बच्चों करुण रस कहलाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया बच्चों कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इसका एग्जाम्पल बहुत छोटा सा लिया बच्चों, एक लाइन में दिया है बच्चों, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ठीक ना, इसका भी उदाहरण बच्चों देखिए, इसका भी उदाहरण बहुत छोटा लिए हास रस का। जो करुण रस है बच्चों, इसका भी एग्जाम्पल बहुत छोटा लिए हैं ताकि इसको आप याद कर पाए। देखिए आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरह से पूछेगा, ये दोनों दे देगा, करुण रस दे देगा, चाहे इसमें से दोनों में से किसी एक को देगा, चाहे हास रस दे देगा, चाहे करुण रस। आपको दोनों को ही तैयार कर लेना है। ठीक है बच्चों, इस दोनों को ही तैयार कर लेना है। दोनों में से कोई ना कोई एक आएगा। ठीक ना, इसको कन्फर्म कर लेना है ना बच्चों। 2 नंबर इसको कन्फर्म कर लीजिए। आप चलते हैं बच्चों छंद। क्या बच्चों आप छंद पढ़ते हैं? तो बच्चों छंद में बच्चों क्या हमको पढ़ना है? छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद भी बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। सोठा होता है और क्या होते हैं? सोला होता है, सोठा होता है। ठीक, चलिए इसमें बच्चों हम पढ़ते हैं। सोठा में दिया है बच्चों, यहाँ पे देखिए बच्चों, इसको अच्छी तरीके से क्यों लिखे हैं। ठीक है, आप बच्चों इसको नोट्स पे लिख लेना घर पे। हिंदी में बच्चों जो आने की पूरी संभावना रहता है, जो कन्फर्म होता है बच्चों, वही चीज़ हम बताते हैं। ठीक ना, आज से बच्चों तैयारी में लग जाइए बोर्ड एग्जाम के। तो जब बच्चों छंद बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? सोठा क्या होता है बच्चों? याद है कि यह अर्ध सममात्रिक छंद है। यह अर्ध समात्रिक छंद है जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती है। यह दोहा छंद के विपरीत होता है बच्चों, यह दोहा छंद के विपरीत होता है। एक बार और इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह है बच्चों की यह अर्ध सममात्रिक छंद है जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती है। यह दोहा छंद के विपरीत होता है।
देखिए बच्चों, जो इसका जो मात्रा है, सबसे ज़्यादा बच्चों मात्रा इसका प्रसिद्ध है। आपको मात्रा इसका नहीं भुलाना है। अगर इसका मात्रा भुला जाएंगे तो ये आपका जो सोठा है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए प्रथम और तृतीय, पहला और तीसरा चरण बच्चों 11 मात्रा होता है बच्चों, और दूसरा और चौथा चरण बच्चों 13 मात्राएं होती है। ये दोहा छंद के विपरीत होता है। बहुत से बच्चों इसका बच्चों उदाहरण भूल जाते हैं। अगर उदाहरण भूल जाएंगे ना, आपका पूरा इसमें से एक भी नंबर नहीं मिलेगा आपको। एकदम इसका जो 1 यहाँ पे लिखें, S1 लिखें, इसको आपको काउंट करना है। आपको बता देंगे बच्चों कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। इसके ऊपर बच्चों एक वीडियो ला रहे हैं अलग आपको समझाने के लिए, ठीक ना, टेंशन नहीं लेना है। ध्यान बच्चों यहाँ पे कि रहीमन मोहि न सुहाय भौमी पिभावत मान बीनू परम प्रिय देव पिराए प्रेम सहित मरिबो भलो। क्या बच्चों, मरिबो भलो, ये सोठा को बच्चों ये उदाहरण कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसको आपको याद कर लेना है। इसको बच्चों हम समझाएंगे, टेंशन मत लेना। चलिए दूसरा बताते हैं बच्चों। दूसरा क्या दिया है बच्चों यहाँ पे, 16। क्या बताया है, 16 क्या दिया है बच्चों, 16 दिया है बच्चों, 16। बच्चों इसमें क्या दिया बच्चों, यह 4 पंक्तियों वाला एक सम्माति का छंद है। यह 4 पंक्तियों वाला एक सम्मानी का छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम चरण में 11 और 13, विराम में 24 मात्राएं होती है। विराम में 24 मात्राएं होती है। इसका बच्चों आप उदाहरण देख सकते हैं। पूरा इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर बच्चों लिखें। दिया बच्चों, तीजी जाती हुई जिन्होंने भात बाजी, निज बल से बल मेट बिहमी मुगल फुरारी, जिनके आगे कठर सके जगी है जहाजी है, पे वहाँ प्रसिद्ध छत्रपति भूत शिवाजी। ठीक, शिवाजी। 16 बच्चों को यही पढ़ना है कि यह 4 पंक्तियों वाला एक सम्मानी का छंद है, जिसमें 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम में 24 मात्राएं होती है। उसका बच्चों यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है। ठीक बच्चों, यहाँ से आपको 2 नंबर क्लियर कर लेना है। आप चलते हैं बच्चों अलंकार। अलंकार क्या होता है बच्चों, इसको हम जान लेते हैं। ठीक है बच्चों, अलंकार में बच्चों सबसे पहले हमको पढ़ना है उपमा अलंकार। बच्चों उपमा अलंकार क्या है बच्चों, यहाँ पे दिया है, जहाँ किसी व्यक्ति या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए, वहाँ समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। बच्चों वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण दिया बच्चों यहाँ पे कि राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। क्या किसका उदाहरण बच्चों, ये उदाहरण है हमारा उपमा अलंकार का उदाहरण है। ठीक ना, इसका परिभाषा आपको बेहतरीन तरीके से इसको याद कर लेना है, समझ लेना है, इसका उदाहरण। ठीक ना, बोर्ड एग्जाम में आता है लिखने के लिए हर साल। अब देखिए दूसरा दिया बच्चों को रूपक अलंकार। रूपक अलंकार बच्चों अब क्या लिखेंगे कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेदरहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमा में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। क्या बच्चों, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसका बच्चों एग्जाम्पल है कि चरण कमल बंधु हरिराई। देखिए सबसे मुख्य इसमें ये बात है बच्चों, जो इसका एग्जाम्पल लिए बहुत छोटा लिए, ताकि इसको आप अच्छी तरीके से इसको तैयार कर पाएँ, याद कर पाएँ। ठीक ना, यही बच्चों आपका रचना अलंकार। जो आपको अगर नंबर उठाना है तो यहाँ से आप उठा सकते हैं रचना अलंकार। बच्चों यहाँ से आपको 6 नंबर क्लियर हो गया, परफेक्ट क्लियर हो गया कि बच्चों बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। इसको आपको किसी भी हालत बच्चों नहीं छोड़ना है। ठीक ना बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।